अगर 24 में दिसंबर में होगा उसी लिए हम लोग तैयारी। नीतीश सरकार को उखाड़ कर भेज देना है। चाचा के कोई वैल्यू नहीं है, अब चाचा का कोई वैल्यू नहीं है। लालू वो तो लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी जी को नहीं, पूरे देश के जितने विपक्ष हैं उनको मोदी जी और नीतीश जी जेल भेजने का काम कर रहे हैं। दादा बाप सब थे चरवाहे विद्यालय में सम्राट चौधरी के आज कह रहे हैं कि चरवाहे विद्यालय से आज डिप्टी सीएम बने हुए हैं। उन्हीं सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा था कि मैं जो है कि मतलब कि जब तक नीतीश कुमार को नहीं गद्दी से उतारूंगा, हम लोग तो सिख, हम लोग तो पगड़ी बांधते, तब तक मैं पगड़ी बांध के रखूंगा। अरे आपकी पगड़ी कहाँ गई सम्राट चौधरी जी? मैं आपसे राजद का 28वां स्थापना दिवस था और ऐसे में आज लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि चुनाव कभी भी वक्त हो सकता है। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये बातें कही है। लोगों कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, उनसे जानते हैं कि कितने तैयार हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है। आप लोग इधर मिठाई खा रहे हैं, बताइए। चुनाव के लिए 25 के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर 24 में दिसंबर में होगा उसी लिए हम लोग तैयार। युवा धड़कन के तेजस्वी भैया, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, नीतीश सरकार को उखाड़ कर भेज देना है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं मजबूती से एनडीए के साथ है और एनडीए फिर तो कभी भी नवंबर दिसंबर में अगस्त में सरकार गिरना ही है। सरकार नहीं चलेगा, उनका नहीं चलेगा सरकार, नहीं चलेगा। मोदी जी का खिस्सा खत्म हो गया। कैसे खिस्सा खत्म हो गया? बहुमत है ही नहीं है। 400 पार करते 400 पार रहे हैं। नीतीश कुमार तो आप लोग के बुलाने पर भी नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार को क्या जरूरत है? इस पार्टी में नीतीश कुमार को कोई जरूरत नहीं है। सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू नहीं है, वो आ जाएंगे। वो आ जाएंगे, बातचीत चल रहा है। आपके अपने चाचा नहीं आ रहे चंद्रबाबू? चाचा के कोई वैल्यू नहीं है, अब चाचा का कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग इधर आएंगे तो उनका अरुणाचल में सरकार नहीं गिर जाएगा? नहीं गिर पाएगा। नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। 25 में तेजस्वी भैया के साथ पूरा जनता, माता बहन सब लोग साथ है। लालू यादव कह रहे हैं कि चुनाव कभी भी हो जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के महान जनता तैयार हैं। नीतीश कुमार पर बिहार आपको कभी भरोसा नहीं है क्या? कभी भी चुनाव हो सकता है? हाँ, कभी भी चुनाव हो सकता है। और नीतीश कुमार पर खुद भरोसा उनको अपने आप पर नहीं है। वो कहाँ रहेंगे, कब कहाँ रहेंगे, उनको अपने आप भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार पर अभी तो बोल रहे हैं कि एकदम चट्टानी मजबूती के साथ एनडीए के साथ जो बोलते हैं उसका सीधे उल्टा होता है। नीतीश कुमार जी का मतलब कि उल्टा बोलना। उल्टा? हाँ, जब जाना होता है बोल दिए कि नहीं आएंगे तो कहाँ है आप लोग? देखिए ना समय पर कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे। वो कभी भी उल्टा पुल्टा उनका होने बिहार में और देश में पलटू राम से उन्हीं को जाना जाता है। किसी से लालू यादव को लेकर के कह रहे हैं कि चारा घोटाला किए, नौकरी के बदले जमीन घोटाला किए, अब जेल जाएंगे लालू यादव, उनके बेटा भी जेल जाएंगे। वो तो लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी जी को नहीं, पूरे देश के जितने विपक्ष हैं उनको मोदी जी और नीतीश जी जेल भेजने का काम कर रहे हैं। जेल पर उनको भरोसा है, जनता पर भरोसा नहीं है। मोदी जी को, नीतीश जी को जनता पर भरोसा नहीं है, इसीलिए जेल भेज रहे हैं। हाँ, क्या कहिएगा लालू यादव? आज देखिए लालू यादव को बात सुनी, उनका क्या बोले वो? सुने लालू यादव तो महंगाई पर, बेरोजगार पर, अत्याचार पर, भ्रष्टाचार पर हम लोग भी ऊपर विरोध है। और लालू जी के कभी भी बीजेपी ये चाहेंगे कि झुका के रखेंगे, कभी भी झुकने वाला नहीं है। उनको साथ में पूरे बिहार के जनता तो कहती है कि वो घोटाला करके बैठे हुए हैं। बीजेपी के कहने से नहीं ना, तो पूरे बिहार के जितना भी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड में है, क्या बोलता है दिल्ली में है, यहाँ सभी को कहते हैं कि घोटाला है। वो ईमानदार तो बीजेपी है, वही नहीं ईमानदार है। कह रहे हैं कि सबको एक एक करके सजा दिलवाएंगे। कुछ नहीं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कैसे सजा उनको मिलेगा? सम्राट चौधरी बोले हैं कि लालू यादव और उनके बेटा का जगह जेल में है, जल्दी ये जितना कार्रवाई। नीतीश कुमार के हटा के ही पगड़ी खोलेंगे, तो पहले ही पगड़ी खोल दिए। और किस क्लास के विद्यार्थी हैं? जितने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं सब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के विद्यालय के विद्यार्थी हैं। सब इनके चले जितने पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो चरवाहा विद्यालय तो कहाँ थे सम्राट चौधरी जी? कहाँ थे? वही विद्यालय, चरवाहे विद्यालय से लोग आके यहाँ अपने को विद्वान समझ रहे हैं। दादा बाप सब थे चरवाहे विद्यालय में सम्राट चौधरी के आज कह रहे हैं कि चरवाहे विद्यालय से आज डिप्टी सीएम बने हुए हैं। उन्हीं का चलाया हुआ रास्ता पर, उन्हीं का उंगली धराया हुआ पर आज बड़का वो अथी बन रहा है कि चरवाहा विद्यालय है। सब लोग चरवाहे विद्यालय बना के हम लोग को गुंडों का पार्टी है आरजेडी। जनता अब नहीं, गुंडों का पार्टी तो बीजेपी यूनाइटेड के महागठबंधन के है कि क्या बोलता है दिल्ली में जो है से महिलाओं पर अत्याचार हुआ,
मणिपुर में हुआ, हर जगह अत्याचार बलात्कार नरसंहार तो इनके पार्टी में हो रहा है। हम लोग का कहाँ है गुंडों के पार्टी? नहीं है। नहीं। तो कह रहे हैं कि तो राजद काहे नहीं लालू प्रसाद यादव किसी और कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं, खाली अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। परिवार के कहाँ आगे बढ़ाए हैं? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आरजेडी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। देखिए लालू यादव का मैं भी परिवार हूँ, कल को हम ही को कोई टिकट दे देगा तो फिर परिवारवाद का आरोप लगेगा। आपने कहा जो जंगल राज है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ, जो चांसलर महिला जो थी वहाँ पर धरने पर बैठी रहे, उन पर केस तक नहीं उनके सांसद पर दर्ज हुआ। हाथरस की घटना देख ली, उन्नाव की घटना देख ली। सम्राट चौधरी जो इसी स्कूल के माने वो विद्यार्थी हैं जो आज बने हैं। देखिए ये कहते हम लव कुंज के वंशज है, तो राम ने क्या कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो कल जाकर अपनी पगड़ी का जाकर वहाँ पर सरजू नदी में परवाया। क्या इनका प्रण है, क्या इन्होंने प्रण किया? हम नीतीश कुमार को जो है मैंने कह रहे कि सपना था कि वो कसम लिए थे कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे, आरजेडी से अलग कर दिए, गद्दी से उतरे, अब उनके साथ है तो गद्दी। अब देखो भोजपुरी का कहावत है, लजाई लइका धोड़ी टोवेला। भोजपुरी का कहावत है, अब हारब तो हुरब, जीतब तो थुरब। वही वाला हाल है इनका सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा था कि मैं जो है कि मतलब कि जब तक नीतीश कुमार को नहीं गद्दी से उतारूंगा, हम लोग तो सिख, हम लोग तो पगड़ी बांधते, तब तक मैं पगड़ी बांध के रखूंगा। अरे आपकी पगड़ी कहाँ गई सम्राट चौधरी जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका प्रण कहाँ गया? जिस प्रकार से राजा रामचंद्र ने सरजुग में अपना शरीर का जाकर शरीर दान दिया था, जल समाधि ली थी, उसी प्रकार इनको जल समाधि ले लेनी चाहिए थी जाकर सरजुग में। बिहार में इन्होंने पगड़ी खोलने का काम नहीं किया कि जनता हम पर हंसेगी। ये तो कुर्सी के लिए कहता अगर तरक्की की फसल हम काट लेते, जरा से अगर हम तलवे चाट ले, तो सम्राट चौधरी जी वही तरक्की की फसल काट रहे हैं, नीतीश जी के तलवे चाट रहे हैं। यही सम्राट चौधरी जी का काम रह गया है। राम जी के चरण में जाके पगड़ी, राम जी ने इनको कहा था संकल्प आप लीजिए। राम जी ने इनको कहा था कि आप नीतीश कुमार को उतारने का संकल्प। वो इनके अंदर सलाहियत नहीं है कि नीतीश कुमार जी को ये गद्दी से उतार दिए, प्रण कर लिया। फिर प्रण को जिसे माना महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रण किया था, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, तो वो आजीवन कुंवारा रहे ना। रामचंद्र ने प्रण किया था, मैं दोबारा मेरे जीवन में शादी नहीं होगी। जब सीता जी का वनवास हुआ, समय यज्ञ हुआ, तो उन्होंने सोने की सीता बनाई, दोबारा उन्होंने शादी की। ये तो प्रण करके तोड़ देना थूक के चटने वाली बात है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आरजेडी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लालू यादव की बनाई हुई? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गरीब गुरबा के लिए हमेशा लालू जी मतलब प्रतिनिधि भेजते रहे हैं। गरीब गुरबा से भेजते। चलिए, तो आरजेडी कार्यकर्ताओं से जान रहे थे और तमाम कार्यकर्ता क्या कह रहे थे आप सुन रहे थे। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतार करके ही वो अपनी पगड़ी खोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार अभी भी गद्दी पर हैं। और जब सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी कसम जो है वो पूरी हो चुकी है और वो जा करके पगड़ी उतार चुके, उस चीज़ को लेकर के राजद कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी को लेकर के खूब बोला। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी इससे अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कदमों में ही गिर जाते। सम्राट चौधरी बिहार में पगड़ी इसलिए नहीं खोले क्योंकि वो जानते थे कि बिहार की जनता उन पर हंसेगी, और इसलिए वो चले गए दूसरे प्रदेश में जा करके उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।